151 साल बाद 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी। कुंभ राशि 4 उपाय संतान और धन प्राप्ति योग। कुंभ राशि वालों, 23 अगस्त 2026 की पुत्रदा एकादशी आपके लिए सामान्य एकादशी नहीं है। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जिनमें मेहनत करने के बावजूद परिणाम देर से मिला। कभी पैसा किसी काम में अटक गया, कभी कोई योजना आखिरी समय पर रुक गई और कभी किसी अपने के कारण मन परेशान हुआ। लेकिन अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने के संकेत दे रही हैं। पुत्रदा एकादशी के बाद रुके हुए कामों में गति आ सकती है। कोई पुराना संपर्क दोबारा आपके काम आ सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है और नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। कारोबार करने वाले लोगों को पुराने ग्राहक या पुराने काम से लाभ मिल सकता है। परिवार की बात करें तो पिछले समय से चल रही कोई चिंता धीरे धीरे कम हो सकती है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है और जिन लोगों के घर में संतान के भविष्य को लेकर चिंता चल रही है, उन्हें आने वाले समय में राहत मिलने के संकेत बन रहे हैं। सबसे पहले पुत्रदा एकादशी की सही तारीख नोट कर लीजिए। श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त 2026 रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 23 अगस्त को रात 2 बजे से शुरू होकर 24 अगस्त की सुबह लगभग 4:17 तक रहेगी। उद्या तिथि के अनुसार व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा। 23 अगस्त को भगवान विष्णु की पूजा का शुभ समय सुबह 7:32 से दोपहर 12:24 तक बताया गया है। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:26 से 5:10 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। व्रत का पारण अगले दिन 24 अगस्त को द्वादशी तिथि में किया जाएगा। पारण के समय में स्थान के अनुसार अंतर हो सकता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार समय जरूर देख लें। कुंभ राशि के लिए पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व। कुंभ राशि वालों, इस एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आपके लिए विशेष फलदायी मानी जा सकती है। अगर पिछले समय से धन रुकने, खर्च बढ़ने, नौकरी में तनाव या कारोबार में देरी जैसी स्थिति चल रही है, तो अब आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। आपके जीवन में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आने के बजाय धीरे धीरे स्थिरता बनने के संकेत हैं। जिस काम को लेकर आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उसमें किसी व्यक्ति की मदद मिल सकती है। आपकी मेहनत को पहचान मिलने और आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होने की संभावना बन रही है। अब कुंभ राशि वालों के लिए आते हैं संतान सुख और धन प्राप्ति के 4 खास उपाय। पहला उपाय, भगवान विष्णु के सामने दीपदान। 23 अगस्त की शाम भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय अपनी मनोकामना भगवान विष्णु के सामने रखें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन के रुके हुए शुभ कार्य आगे बढ़े। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार काले तिल का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें। दूसरा उपाय, तुलसी के पास दीपक और विष्णु मंत्र। एकादशी के दिन तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना हो तो एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इस उपाय के बाद कंबल या गर्म वस्त्र का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार दान से नकारात्मकता कम करने और पुण्य प्राप्त करने की भावना रखी जाती है। तीसरा उपाय, संतान सुख के लिए संतान गोपाल मंत्र। जिन कुंभ राशि के दंपतियों के मन में लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा है, वे पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान करके संतान गोपाल मंत्र का जाप करें।
ओम श्री हरि क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्य कृष्ण त्वामह शरण गतः। इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप श्रद्धा के अनुसार करें। इसके बाद दूध और फल का दान किसी जरूरतमंद परिवार को करें। यह धार्मिक आस्था पर आधारित उपाय है। संतान संबंधी किसी चिकित्सकीय समस्या में उचित चिकित्सकीय सलाह लेना भी जरूरी है। चौथा उपाय, आर्थिक मजबूती के लिए अन्नदान। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चना दाल और गुड़ का दान करें। दान करते समय मन में कहें, हे श्रीहरि विष्णु, मेरी मेहनत को सही फल दें, मेरे घर की आर्थिक परेशानियां दूर करें और मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखें। भगवान विष्णु की पूजा और दान की सही विधि। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं। पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। विष्णु मंत्र का जाप करें और अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद को अन्न, फल, वस्त्र या उपयोगी वस्तु का दान करें। एकादशी के दिन इन गलतियों से बचें। एकादशी के दिन चावल का सेवन न करें। क्रोध, झूठ, अपमान और व्यर्थ विवाद से बचें। तुलसी का पत्ता न तोड़े और पूजा में दिखावे के बजाय श्रद्धा और संयम रखें। भगवान विष्णु की कृपा पाने का विशेष उपाय। पूजा के अंत में भगवान विष्णु के सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। इसके बाद अपने परिवार, संतान, धन और भविष्य के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। कुंभ राशि वालों, पिछले समय की रुकावटों से घबराने की जरूरत नहीं है। पुत्रदा एकादशी के बाद आपके लिए रुके हुए कामों में गति, आर्थिक स्थिति में सुधार, परिवार में सुख और संतान से जुड़ी खुशियों के संकेत बन रहे हैं। बस इस समय अपनी योजनाएं हर किसी से साझा न करें और पैसों के मामले में जल्दबाजी से बचें। अगर आपने इस पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु के इन 4 उपायों को श्रद्धा से करने का संकल्प लिया है तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। आपने यह संकल्प किया है तो भगवान विष्णु आपके घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपकी संतान को सुख समृद्धि दें और आपके जीवन की आर्थिक परेशानियां दूर करें। जय श्री हरि विष्णु।